Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. So students, hope you all are doing well. लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और मैंने आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया था और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स बताए थे, है ना, कि नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं और ह्यूमन होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने इन्वायरमेंट के 2 और कंपोनेंट्स बताए थे, दैट इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जब मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बताए थे तब मैंने आपको नेचर के बारे में बताया था कि कंपोनेंट जो है इन्वायरमेंट का वो नेचुरल भी होते हैं। तो नेचुरल में कौन कौन से आ जाएंगे, जो कि नेचर में होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, लैंड होता है, वाटर है, एयर है, प्लांट है, एनिमल है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। और इन चारों के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट। अब यहाँ पर हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने आपको ड्रॉ बताया था और जिसमें आपको बताया था ना, ये वाला जो ड्रॉ है कि कौन कौन से यहाँ पर हैं, कौन कौन से हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर, इनके बारे में अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होगा, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो टॉप लेयर है, हार्ड जो टॉप लेयर होती है, सॉलिड क्रस्ट जो है वो लिथोस्फीयर कहलाती है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये कैसे बनती है लिथोस्फीयर की लेयर, रॉक और मिनरल से बनती है और सॉइल की लेयर जो होती है वो इसको कवर करके रखती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। ये जो सरफेस है वो इरेगुलर सरफेस होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सब जो होते हैं लैंड फॉर्म्स, ये हमारी अर्थ के, हमारे जो लिथोस्फीयर है उस पर होते हैं। हम देखते हैं कहीं पर माउंटेन होते हैं, कहीं पर रिवर्स होती है, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर वैलीज हैं। तो ये सब लिथोस्फीयर का ही पार्ट होता है, ठीक है। एंड लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर और कॉन्टिनेंट्स में भी पाए जाते हैं लैंड फॉर्म्स। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर जो है वो डोमेन है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जंगल, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब जो कि एनिमल्स जो ग्रेज करते हैं, चरते हैं ना, घास वगैरह खाते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए हमें लैंड प्रोवाइड करता है। और ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन इंसान रहता है वो कहाँ पर रहता है, लिथोस्फीयर पर ही तो रहता है, ज़मीन पर ही तो रहता है। तो ये लिथोस्फीयर जो है वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और ये मिनरल का बहुत अच्छा सोर्स भी होता है। मिनरल्स हमें मिलते हैं जब हम क्या करते हैं, मिट्टी की, लैंड की खुदाई करते हैं, उन्हीं में से तो सब मिनरल्स निकलते हैं। तो मिनरल्स का भी ये एक अच्छा सोर्स है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्स टू एज हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, मतलब जो लैंड वाला पार्ट होता है, जहाँ पर जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, इंसान, लैंड फॉर्म्स वगैरह, प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन्स, ये सब से मिलकर बनता है। अब बात आती है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वो डोमेन जो कि वाटर होता है, जहाँ पर वाटर होता है, पानी वाला जो डोमेन होगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। एंड इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। जैसे अब इसमें कौन कौन से वेरियस सोर्सेज आ जाएंगे, लाइक पानी के, जैसे कि रिवर है, लेक है, सीज है, ओशन है, ये सारे जो पार्ट हैं वो किसके पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है, जो कि लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेयर। थर्ड, मतलब अगर एक और लेयर की बात करें हम, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। हमारी अर्थ को चारों तरफ क्या होती है, पूरे में एयर होती है ना। और ये अर्थ की जो ये लेयर होती है, जो अर्थ को चारों तरफ से ढके हुए रखती है, ये क्या कहलाता है, हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ का, ये इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है हमारे चारों तरफ। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, ये हमें फ्रॉम द हार्मफुल रेज, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से, एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, सन से जो बहुत
तीखी जो धूप आती है, जो हीट गर्मी आती है, उससे हमें बचाता है, जो हार्मफुल रेज जो होती है उनसे हमें बचाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। इसमें क्या होती है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है जिसके बारे में हम साइंस में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और वेपर्स होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ये सब हम गैसेस में पढ़ते हैं। डस्ट एंड वाटर वेपर, डस्ट और वाटर वेपर होती है, बहुत सारी गैसेस होती है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और ये एटमॉस्फेयर में अगर चेंज होता है ना, तो उससे क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट, मौसम जो होता है वो भी चेंज होता है। ठंडी हवा चलने लग जाती है, कभी ठंड का मौसम हो जाता है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी लगने लग जाती है, कभी ना ही गर्मी, उमस होने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होता है अगर एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। अब नेक्स्ट जो है वो है बायोस्फेयर के बारे में। बायोस्फेयर क्या होता है, प्लांट और एनिमल किंगडम, प्लांट और एनिमल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर बनाते हैं, और द लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर, ये एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पर लैंड वाटर एंड एयर तीनों जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। हम लोग हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए, लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए। प्लांट और एनिमल है उनको भी ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर जो एक नया जो जोन बनता है वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो, ये तो हमने पढ़ा लेयर्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अभी हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? Ecosystem, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live are linked by transfer of energy and material. Ecosystem की बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। देखिए यहाँ पे हमें इकोसिस्टम के बारे में बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है, कि इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है, और ये किसके साथ इंटरेक्शन करती है, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स से। इन्वायरमेंट को जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं ना, उनसे इंटरेक्ट करती है, जिसमें वो रह रहे हैं, और एक दूसरे से क्या करते हैं, एनर्जी मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। एनसीसी कैंप में जब रवि की क्लास जो है ये अटेंड करते हैं, तो वहाँ पर जैसे जो है वो देखते ही बोलती है सीन को, अरे वाह, ये तो हमारे जैसा मेरा होम में है, केरला में जैसा होम है, ये तो वैसा ही है यहाँ पर भी। You should come and see how it pours over the lush green field and coconut plantation। और वो क्या बताती है कि एकदम प्योर जो होता है ना, प्योर चीज़ें एकदम ग्रीन है वहाँ पर, फील्ड्स जो है, कोकोनट प्लांटेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। मतलब अगर हम केरल की बात करें तो केरला में क्या है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छी जगह है ना। हीरा फ्रॉम जैसलमेर। अब हीरा जो है वो क्या बोलता है वहाँ, वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या बताता है, हम वी गेट नो रेन्स, हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल रेन नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हम तो वहाँ पर, हमारे वहाँ पर सिर्फ कीकर दिखता है वहाँ पे, और वहाँ पर सिर्फ सैंड, मिट्टी दिखती है। ऐसा जितना दूर तक हम देखेंगे हमें सिर्फ कीकर और सैंड ही दिखेगा। कीकर मतलब जो पेड़ होता है, बबूल का जैसा पेड़ होता है ना, वही मिट्टी दिखती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, लेकिन रवि बोलता है लेकिन वहाँ पर कैमल्स भी तो होते हैं, है ना। फिर हीरा से, नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ कैमल ही नहीं दिखते हैं, रवि बोलता है कैमल भी तो दिखते हैं वहाँ पर। लेकिन वो क्या बोलता है हीरा वापस कि नहीं, सिर्फ कैमल ही थोड़ी मिलते हैं वहाँ पर, तो अगर हम विजिट करें डिज़र्ट में तो हमें और भी बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे जो कि डिज़र्ट में ही रहते हैं, जैसे कि स्नैक्स हैं, लिजार्ड है, मैनी इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे मिलते हैं वहाँ पर, है ना। रवि फिर वंडर्ड करता है, वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब रवि ये सोच में पड़ जाता है कि जगह के जैसे जैसे जगह चेंज होती है तो वहाँ के एनिमल्स, वहाँ की वेजिटेशन, मतलब वहाँ के पेड़ पौधे वगैरह, ये सब लोग जो हैं वो रहने का उनका तरीका, ये सब चीज़ें वेरी क्यों करती है, मतलब अलग अलग क्यों होती है। आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये ऑल सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओ यस, तो टीचर क्या बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जो ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सराउंडिंग पर डिपेंडेड होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और उसके अलावा ये एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं।
दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। और ये जो आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से रिलेशन है और इन ऑर्गेनिज्म का जो सराउंडिंग के साथ में रिलेशन होता है, इसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, जिसके बारे में मैंने ग्लॉसरी में आपको बताया था। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। और इकोसिस्टम जो है कुड बी एन इकोसिस्टम किस में हो सकता है, लार्ज रेन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड, डिजर्ट, इन सब के बारे में इन्होंने बताया कि यह भी इकोसिस्टम का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम में आता है ना कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्लॉसरी का हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक तरीके से ट्रेड हम व्यापार बोल सकते हैं, एक मतलब जाति होती है जो कि क्या करती है, एक जाति है बार्टर सिस्टम, एक जाति जो कि क्या करती है, गुड्स एक्सचेंज करती है विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, बिना मनी के गुड्स एक्सचेंज करते हैं वो। जैसे कि अगर मुझे दाल चाहिए, मेरे पास दाल है, तुम्हारे पास चावल है, मुझे चावल चाहिए तो मैं तुमको दाल दे दूँगी, तुमसे क्या कर लूँगी, चावल ले लूँगी, है ना। तो बार्टर सिस्टम यही होता है, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, बिना मनी देनी ही नहीं पड़ी और मैंने दाल की बजाय चावल ले लिए, मेरे को उसकी ज़रूरत थी, तो ये होता है बार्टर सिस्टम। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन जो होता है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और वो अपने अकॉर्डिंग, उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर देता है, उस इन्वायरमेंट को चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अर्ली ह्यूमन अडेप्ट देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, दे लेड अ सिंपल लाइफ। पहले पुराने टाइम में वो क्या होते थे, जो ह्यूमन था वो सिंपल लाइफ रहता था, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेता था, बस जो कि नेचर में ही होता थी, उन्हीं चीज़ों से वो अपनी सारी चीज़ों को फुलफिल कर लेता था, नीड को फुलफिल कर लेता था। धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होता, टाइम बीतता गया तो उसकी नीड जो है वो बढ़ती गई, तो उसने क्या किया, अपने आप को उसमें वेरिड होने लगा वो, ठीक है। ह्यूमन लर्न न्यू वेज, तो ह्यूमन जो है जैसे जैसे नीड बढ़ती गई तो उसने नई नई चीज़ें सीखी, नए तरीके सीखे, उनको जो नेचुरल चीज़ें थी उनको यूज़ करने के नए तरीके से सीखे एंड चेंज इन्वायरमेंट को चेंज करने लगा वो। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू किया, सीखा, क्रॉप्स मतलब फसलें बोना सीखना लग गया। फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, लीड अ सेटल लाइफ, और एनिमल्स को पालने लगा, उसके अलावा वो अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल करने लगा। फिर जैसे ही व्हील इन्वेंटेड हुआ तो उसने साथ में ये भी देखा कि अच्छा बार्टर फूड जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हील वॉज इन्वेंटेड, व्हील जो है उसका इन्वेंटेड हुआ तो वो ट्रांसपोर्ट भी करने लगा, ट्रांसपोर्टेशन करने लगा, साथ में वो फूड जो है वो प्रोड्यूस करने लगा। बार्टर सिस्टम जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एक सामान की बजाय दूसरे सामान लेना, एंड ट्रेड स्टार्ट, उसने ट्रेड जो है वो स्टार्ट किया, व्यापार स्टार्ट किया, एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और उसने डेवलप करना शुरू किया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा, धीरे धीरे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फास्ट होने लगा क्योंकि व्हील जो है वो बन चुका था, तो व्हील बना, इन्वेंटेड हो गया, तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो और भी फास्टर हो गया। धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ने लगा और ईजी हो गया, स्पीडी हो गया। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन हो गया था, रेडियो, फ़ोन वगैरह ये बनने लग गए थे। तो ह्यूमन ने क्या किया, इन्वायरमेंट को धीरे धीरे चेंज करता गया, वो खुद की नीड के अकॉर्डिंग, जिस जिस चीज़ की नीड होने लगी उसको, उन चीज़ों को वो बनाने लगा और आगे बढ़ता गया, डेवलपमेंट करता गया। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर? आप कभी ये सोचते हो कि समर में हम वाटरमेलन ही क्यों खाते हैं, हमें अच्छा लगता है, और विंटर में हम रोस्टेड पीनट्स क्यों खाते हैं? अब परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी, अब ज़रूरी होता है ऐसा, क्यों, किसके बीच में बैलेंस होना चाहिए, नेचर और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द एनवायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। ह्यूमन जो होता है उसे रहने का तरीका सीखना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को यूज़ करके। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। नूरी जो कि मिज़ोरम की है और रवि की क्लास में ही है, तो उसने क्या बोला, अपने सराउंडिंग्स, अपनी जगह के वहाँ के बारे में, ग्रीन सराउंडिंग के बारे में बात की। और रवि को जैसे उसने अपसेट देखा क्योंकि उसका प्लेग्राउंड जो है वो अब ख़राब हो गया था, टूटने वाला था, क्योंकि वहाँ पर तो बिल्डिंग बनने वाली थी, तो नूरी ने उसको क्या किया, इन्वाइट किया कि तुम जब छुट्टियाँ हो, वेकेशन हो, तो वेकेशन में क्या आना, मेरे घर आना,
मैं तुमको हमारे वहाँ का मिजोरम घुमाऊंगी, तो वो तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। रवि's टीचर आज द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप। उसके बाद रवि की टीचर ने क्या बोला स्टूडेंट्स को कि लैंडस्केप ड्रॉ करो, हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ बनाओ लोगों पर और जगह पर, कि जहाँ जहाँ पर वो अपनी हॉलीडेज़ में जाएंगे वहाँ पर उनके ऊपर आप अपनी एक्टिविटी बनाने के लिए उन्होंने बोला। तो ये था हमारा चैप्टर एनवायरनमेंट। और पीछे जो है हमें यहाँ पर बुक एक्सरसाइज दे रखी है, तो मैं आपको PDF फाइल भेजूँगी। आप इस चैप्टर को, वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से चैप्टर को रीड करिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें चैप्टर भी रीड करना पड़ेगा, है ना। तो आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं आपको जो PDF फाइल भेजूँगी, आप वर्क जो है अपनी जियोग्राफी नोटबुक में कंप्लीट करिएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।